चलिए, आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम हमारे मंडे के न्यूट्रिशन क्लब में। और हम बिल्कुल बढ़िया वाले पूस के महीने में पहुंच चुके हैं, जिसको ठंड का मतलब पीक समय बोलते हैं, राइट। और आज मंडे है, और आप सबको पता है कि मेरी कोशिश है कि मैं हर मंडे को आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कशन करूं जिनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है या हो सकता है। आपका परिवार उन चीजों से जूझ रहा हो, आप अभी से उन बातों को समझोगे तो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो जाएगा, राइट। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूं जो हर घर में ऑलमोस्ट 40-45 साल के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और उस प्रॉब्लम का नाम है जॉइंट्स का पेन। कितने लोगों के ये इश्यू सुनने में आया है या खुद भी फील किया है? जॉइंट में बड़ा दर्द होता है, घुटने में बड़ा दर्द होता है। 40-45 साल के बाद घुटने दर्द करने लग जाते हैं, घर घर की प्रॉब्लम बन जाती है। सुना है ना अपने जॉइंट्स पेन को लेकर के, रहा नहीं जाता। तो आज इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो कृपया करके डायरी पेन निकाल लो, जिससे कि आप एटलीस्ट जो आपके अब घर में आने वाले बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही गाइड कर पाओ कि बेटा इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको जॉइंट्स का पेन नहीं होगा, या आप अपने आप को बेहतर रख पाओगे, प्रोटेक्ट करके रख पाओगे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट्स की, मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर कस्टमर फैमिलीज, बड़े बुजुर्गों का 40+ लोगों का बहुत सारा मैसेजेस आते हैं, कई बार कॉल आती है कि सर जॉइंट्स में बहुत दर्द है और दिक्कत होती है। सर्दियों में तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना। सर्दियों में और दर्द करता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है, क्या करें क्या करें। और फिर परेशानी परेशानी परेशानी। तो आज इसी चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। स्क्रीन को देखते रहना कि मैं आप लोगों के साथ क्या चीज लेकर आया हूँ, क्या डिस्कशन करने वाला हूँ। डन। आई थिंक पीपीटी विजिबल हो गई होगी आप लोगों को, राइट। तो यहां मैंने क्या मेंशन किया है, 45 साल के ऊपर, 45+ एज में ये जॉइंट का इश्यू क्यों आता है, और अगर आता है तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, वो थोड़ा सा आज आप लोगों के साथ समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले आज का एजेंडा क्या है टॉपिक का, कि घुटने का दर्द क्या होता है 50+ एज में, 45+ एज में, इसका मेन रीजन क्या है, इसके पीछे रिस्क फैक्टर कौन कौन से, मतलब ये क्यों हो जाता है, इसके कारण कौन कौन से हैं, नेचुरल सॉल्यूशंस क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कर सकते हैं, और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे मैं थोड़ी थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से डायरी पेन निकाल लो, क्योंकि ये हर घर की कहानी है और बहुत काम आने वाला है आप लोगों के, राइट। तो सबसे पहले समझिए कि घुटने का दर्द एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत ध्यान से समझो। घुटना एक मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट है, ये पता है आप लोगों को। यानी कि आपके पूरे शरीर का जो भार है वो आपके घुटने द्वारा उठाया जाता है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। यस। तो सोच के देखो, जो पूरे शरीर का भार उठा रहा है उसकी केयर करना कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अपने घुटनों का ख्याल रखते नहीं है, जॉइंट्स का ख्याल रखते नहीं है। क्योंकि हमें तो पूरी जिंदगी क्या है ना, खाना पीना मौज करना है ना, जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही गुजर रही है। तो एज बढ़ने पर कुशन यानी कि एक कार्टिलेज होता है जो घिसने लग जाता है। अब मैंने ये पिक्चर भी इसलिए लगाई है कि आप कार्टिलेज को समझ पाओ। कार्टिलेज का काम क्या है, देखो ये ऊपर की हड्डी है जिसको फेमर बोलते हैं। समझ गए, फीमर बोल दो या फेमर बोल दो, राइट। नीचे वाला क्या हो गया, तिबिया हो गया। फीमर और तिबिया के बीच में जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। दिख रहा है आप लोगों को ये स्काई ब्लू, ये एक टिश्यू है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये दोनों जॉइंट्स है ना, आप इधर देखो, ये दोनों जॉइंट्स हैं, इसके बीच में एक गद्दे का काम करता है, एक तकिए का काम करता है। कौन करता है, कार्टिलेज, दो हड्डियों के बीच में। और इसका मेन काम होता है आपस के फ्रिक्शन को कंट्रोल करना, यानी कि घर्षण को कंट्रोल करके रखना। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाओ चाहे कार चलाओ, उसमें शॉक अब्जॉर्बर होता है ना, शॉकर्स होते हैं। अरे थोड़ी गर्दन हिला लो यार, आप तो कुछ हिलाते ही नहीं है। इतने भी क्या जाम हो गए ठंड में, भाई मैं भी बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं भी अफ्रेश पकड़ के बैठा हुआ हूँ, यही हीट दे रहा है मुझे भी, तो थोड़ा सा गर्दन वर्दन हिलाओगे कि नहीं। हाँ। तो जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो तो उसमें शॉकर्स होते हैं, शॉकर्स का काम क्या होता है,
झटके को अब्सॉर्व करना है ना, झटके को कंट्रोल करना, कि उतना झटका ना लगे जो नीचे गड्ढे वड्ढे आते हैं। सेम हमारी हड्डियों के बीच में जो कुशन्स होता है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। इसका काम है झटकों को कंट्रोल करना। जो भी आप ज्वाइंट के थ्रू काम कर पा रहे हो, उन झटकों को अब्सॉर्व करना, इसीलिए कार्टिलेज होता है। तो ये एज बढ़ने के साथ साथ ये घिसने लग जाता है। अच्छा, घिसता किसका है वो भी बताऊंगा, लेकिन जनरली ये एज बढ़ने के साथ साथ ये घिसने लग जाता है। और घिसने के बाद क्या होता है, इसमें पेन, स्टिफनेस, सूजन आनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स के बीच में, राइट। और चलने उठने बैठने में दिक्कत होती है। जब ये घिसने लग जाता है तो दोनों हड्डियां, जो ये तिबिया देख रहे हो और ये फीमर देख रहे हो, ये आपस में घिसने लग जाती हैं। फिर कड़कड़ की आवाज आती है। ये सुनते हो कि नहीं सुनते हो आप? तो ये सारी प्रॉब्लम कब आती है, जब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है ये। तो जब ये घिसेगा कार्टिलेज, तो आपकी हड्डियां आपस में घिसेंगी, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। अब नेक्स्ट समझो, जॉइंट के बीच का नेचुरल कुशन पतला हो जाता है, जो मैं कार्टिलेज की बात कर रहा हूं, जिसको ऑस्टियो ऑर्थराइटिस भी बोलते हैं। नाम सुना है आपने प्रॉब्लम का, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस? यानी कि कार्टिलेज का घिस जाना, हड्डियों का आपस में टकराना, और फिर कड़कड़ की आवाज आना, स्वेलिंग होना, दिक्कत होना, ये जो सब लिखा हुआ है, पेन होना, इसको ऑस्टियो ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आपको? अब मेन रीजन क्या है? हाँ, चलिए, अब मेन रीजन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजों पे फोकस करने की जरूरत है और किसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले क्या लिखा है, कैल्शियम की कमी। अब मुझे सच्चे ईमानदार लोग हाथ खड़ा करके बताना, इस न्यूट्रिशन क्लब में आने से पहले कितने लोग हैं जो डेली कैल्शियम की टैबलेट लेते थे? नहीं लेते थे। नहीं लेते थे ना, नॉलेज नहीं थी। प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला कैल्शियम लेना है तो ले लिया होगा लेडीज ने थोड़ा बहुत, उसके बाद मर्दों ने कब लिया था भाई साहब? इक्का दुक्का, ऐसे ही केस है। कोई मतलब नहीं था कैल्शियम लेने से। हमें पता है कि कैल्शियम का काम क्या होता है, विटामिन डी उसके अंदर होता है, और वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जानबूझ करके, और अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जो कैल्शियम नहीं ले रहे हैं? एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा करना जो अभी भी कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेते हैं। क्योंकि अभी घुटने काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे थोड़ी ना जरूरत है। ये तो उनको जरूरत है जो घुटने का दर्द लेके बैठे हैं। कोई बात नहीं, आपकी भी, आपको भी समझाने वाला हूं, अगले मरीज आप होने वाले हैं घुटने के। समझ गए आप? बहुत जल्दी मरीज बन जाओगे आप लोग भी। तो कैल्शियम की कमी अगर बॉडी में रहेगी तो दिक्कत आएगी। विटामिन डी की कमी होगी तो जॉइंट्स में दिक्कत आएगा। विटामिन सी की कमी होगी तो जॉइंट्स में दिक्कत आएगा। ओमेगा 3 नहीं लोगे तो जॉइंट्स में दिक्कत आएगा। प्रोटीन कम लोगे तो जॉइंट्स में दिक्कत आएगा। और जितनी आपकी मतलब मसल्स वीक होती चली जाएंगी ना, उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी। हड्डियां और मसल्स वीक हो जाती हैं जब आप ये सारी चीजें नहीं लेते हो। बचपन में तो खूब बोला गया था कि बेटा दूध पिया करो, दूध पिया करो। बाद में हम लोगों ने पीना, अच्छी क्वालिटी का दूध आना बंद हो गया, और उसके बाद हमने पीना भी बंद कर दिया। ऐसा ही है। आप में से जितने लोग यहाँ पर 150 लोग बैठे हुए हो, और अगर आपकी भी उम्र अभी लगभग 35 और 40 पहुंच रही है, तो मेरी आपको लोगों को स्ट्रॉन्ग सजेशन है, अगर अभी भी जॉइंट पेन नहीं हुआ है तो कंग्रेचुलेशंस, अभी से कैल्शियम खाना शुरू कर दो। राइट, कैल्शियम की डाइट लो, प्रोटीन का इंटेक अच्छा करो। अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो आपको भविष्य में उन लोगों जैसी दिक्कत नहीं होगी जिन लोगों को रात रात भर तक नींद नहीं आती। अभी आपको घुटने में दर्द नहीं है ना, तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जिन लोगों को दर्द होता है उनसे पूछो जिनकी रातें नहीं गुजर पाती हैं। राइट, क्योंकि उन्होंने वक्त रहते हुए इन बातों को नहीं समझा। आज जब पूरा घुटना खत्म हो गया तो परेशान होकर घूम रहे हैं। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? वेरी गुड। आप समझिए, थाई मसल कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट और रीजन बता रहा हूं आप लोगों को। आप में से जितने लोग थाई का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी। राइट, लेग वर्कआउट नहीं करते हो, ये दिक्कत आएगी। घुटने को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। राइट। एक चीज इसमें लिखा है, एक्स्ट्रा वजन से घुटने पर 4x प्रेशर बढ़ता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, चाहे तो ये लिख लो। जब आपका 1 किलो वजन बढ़ता है शरीर में आइडल वेट से ऊपर, तो घुटने पर 4 किलो प्रेशर पड़ता है। 4x। समझ पा रहे हो आप? हेलो। सर मेरा तो 5 किलो ही वजन ज्यादा है, मुझे वेट लॉस करने की जरूरत थोड़ी ना है। भैया 5 को 20, 20 किलो घुटने पर प्रेशर है।
आप ऊपर का क्यों देख रहे हो कि आपको 5 किलो कम करना है? आप घुटने का प्रेशर देखो, जिसकी वजह से 5 किलो की वजह से उसमें 20 किलो का प्रेशर पड़ चुका है। जिस चीज ने आपका पूरा वजन उठा रखा है, अगर उसकी भी केयर नहीं करोगे तो आपका वजन फिर कोई और उठाएगा, और वो मना कर देगा कि मैं आपका वजन नहीं उठा सकता। इसलिए जॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत मैंडेटरी है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ सिर्फ एक चीज दो चीज पे काम करना है, पेट के फैट पे काम करना है, नो डाउट उस पे काम करना है, लेकिन ओवरऑल बॉडी को देखो कि मेरी बॉडी को किस किस चीज की जरूरत है। जब हम आपको बोलते हैं ना कि आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, तो बहुत सोच समझ के हम आप लोगों को बोलते हैं। वी आर नॉट अ सेल्समैन, हम लोग यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचने वाले लोग नहीं है। हम आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप हमारी दी गई गाइडलाइन को किस प्रकार लेना चाहते हो। राइट? बात समझ में आ रही है? तो इस बात को समझो आप। तो अगर 1 किलो वजन भी बढ़ता है तो 4 किलो घुटने पर प्रेशर पड़ जाता है। पुरानी चोट लगे या गलत लाइफस्टाइल हो, ये भी एक रीजन हो सकता है आपके घुटने का दर्द का। राइट? उसके बाद ये चीजें देखो। अगर अब आप सॉल्यूशन की बात करता हूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा बेटर करना चाहते हो या भविष्य में आपको दिक्कत ना आए, तो शुरुआत से ही आपको बोल रहा हूं, जिन लोगों में अभी भी जॉइंट की दिक्कत है, सबसे पहले तो 5-10% वेट कम करना। ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। इनिशियली आपको सबसे पहले अपने थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है। जैसे ही आप 2-4-5 किलो वजन कम करोगे, आपके घुटने में रिलीफ मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आपको आप सिर्फ ज्वाइंट पे फोकस नहीं कर सकते कि मुझे इसकी टैबलेट लेनी है, पहले आपको थोड़ा वजन पे भी कंट्रोल करना है। रोज लाइट वॉकिंग करिए, हल्की फुल्की थोड़ी सी वॉक करिए। राइट? अगर साइकिलिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्विमिंग तो खैर अभी आप लोग कहाँ जाओगे ठंड के अंदर, लेकिन स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। राइट? जिन लोगों को जॉइंट में दिक्कत होती है, उनको हार्ड जंपिंग से थोड़ा बचना है। समझ पा रहे हो? जो हम जंपिंग जैक्स करवाते हैं वो आपको नहीं करना होता। राइट? जब आप स्क्वाट्स मारते हो तो उसको भी सोच समझ के बहुत तरीके से, वो भी अंडर गाइडेंस में आपको स्क्वाट्स करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। जो लोग चाहते हैं कि मुझे भविष्य में कभी दिक्कत ना आए, अभी दिक्कत नहीं है और भविष्य में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को, अगर आपकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ऑफिस जाते हो, बैठे रहते हो, तो थोड़ा चेयर की एक्सरसाइज करनी है। समझ पा रहे हो आप? बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। थोड़ा सा लाइट योगा करो, लेकिन किसके अंडर में? गाइडेंस में, प्रॉपर गाइडेंस में योगा किया करो। राइट? कौन सा पोस्चर कैसा होना चाहिए, अपने मनमानी का नहीं। स्ट्रॉन्ग मसल इज इक्वल टू सेफ जॉइंट। जितने मसल्स आपके बेहतर होंगे, उतने जॉइंट्स आपके सेफ रहेंगे। और मसल्स को बिल्ड करने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको प्रोटीन डाइट पे फोकस करना चाहिए। राइट? आप तो 200 ग्राम का डब्बा पूरे महीने सूंघ के खत्म करते हो। अगर आपको प्रॉपर प्रोटीन पे फोकस करना है तो कम से कम 2.5 बॉक्स लगने चाहिए एक महीने के अंदर, अगर आपको मस्कुलर अपनी मतलब स्ट्रेंथ बना कर रखनी है। राइट? अब ये कुछ न्यूट्रिशंस हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जैसे कैल्शियम रिच फूड है। प्रोटीन तो डेली आपकी बॉडी में जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम रिच फूड आपको कंज्यूम करना है। राइट? विटामिन डी, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर्दियों में सूर्य देव के दर्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो आराम से धूप की रोशनी में बैठिए, थोड़ा सा ऑयलिंग करिए। एंटी इंफ्लामेटरी डाइट, यानी कि जैसे हल्दी होता है, अदरक होता है, ये अपनी डाइट में रखिए। ये आपके जॉइंट को रिलीफ देते हैं, सुकून देते हैं। राइट? प्रॉपर स्लीप और पानी, अच्छी नींद लीजिए, और पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% बॉडी जो है ना पानी से बनी हुई है, तो पानी का इंटेक प्रॉपर रखा करिए, ये भी जॉइंट्स में बहुत असर देते देते हैं। राइट? और कहाँ गया? ये सब मैंने कवर कर दिया। पेन मैनेजमेंट सपोर्ट, ये थोड़ा सा देखो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पेन हो रहा है, जिन लोगों को, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि गर्म पानी से इसका सेक करें। जिन लोगों को अभी ये राइट नाउ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत जो सोल्यूशन हो सकता है, परमानेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ा गर्म पानी से आपको सेक करना है, ऑयल मसाज करनी है। राइट? और ऑयल मसाज या तो थोड़ा हीट के सामने की जाती है, हीटर के सामने, या तो सूर्य की रोशनी में की जाती है। राइट? इन दोनों बातों को समझना। फिजियोथेरेपी, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, वो आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे। और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? कोई भी चीज कर रहे हो इनमें से, चाहे वो सेक हो, चाहे ऑयल मसाज हो, फिजियोथेरेपी, ये थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे आप करोगे, तब जाकर आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। लेकिन ये देख लीजिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जब आपको हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ वो हाईली मोटिवेशन की बात नहीं करता हूँ। राइट? समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए।
अगर आपसे चलना फिरना मुश्किल हो रहा है घुटने की वजह से, तो अपने प्लीज नियर किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को, डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाइए, राइट। रात में सीवियर पेन उठ जाता है, जॉइंट लॉक हो जाते हैं, मोड़ नहीं पाते हो, राइट। तो इन सारी चीजों में आपको सीधे डॉक्टर को दिखाना है, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रही है बात? हाँ। अब लास्ट मैसेज समझ लो, देखो घुटने का पेन सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता है। अब जितने आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, आप लोगों को बात समझना है, इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके लिए लाइफस्टाइल इंप्रूव मतलब इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल, एक अच्छा न्यूट्रिशन डाइट में रखना, राइट एक्सरसाइज करना, वो भी परमानेंट रेगुलर बेसिस पे, यही आपका सॉल्यूशन है। आप सोच रहे हो कि मैं दो खुराक खा करके जॉइंट पेन ठीक कर लूंगा, तो आप गलत ट्रैक पर हो। या सर कोई टैबलेट बता देंगे तुरंत ठीक हो जाऊंगा, गलत ट्रैक पर हो। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। जो मैंने पिछली बातें बताई, प्रोटीन डाइट, विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3, राइट, ये सारी चीजें रखोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, हल्का फुल्का चलोगे, तो आप बेटर हो पाओगे, राइट। तो आज से छोटा छोटा चेंज लेके आओगे तो बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन अब मैं जिन दो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको अभी से अपनी डाइट में रखते हो, तो आप उन लोगों की तुलना में बेहतर रहोगे जिन लोगों को बहुत सीवियर पेन होता है। मैं किसी भी बीमारी को दूर करने का दावा नहीं कर रहा हूं, बट अपने आप को आप बेहतर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टू स्मार्ट न्यूट्रिशन। ये आप अपनी डाइट में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड कर सकते हो अपने कोच से बात करके। आप जॉइंट सपोर्ट, और एक है कैल्शियम की टैबलेट, राइट। इसको अगर रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो, तो आप अपने जॉइंट्स की हेल्थ को, हड्डियों को बेहतर रख सकते हो। तो अगर इस कॉल पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके जॉइंट में पेन अभी भी हो रहा है, तो मैं आपको भी गाइड करूंगा कि आप कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट जरूर खाओ रेगुलर बेसिस पे। और जो मैंने पीछे चीजें जितनी बताई हैं उन पे अगर आप फोकस करोगे, तो आपका पेन धीरे धीरे करके रिलीफ महसूस करेगा। लेकिन डिस्क्लेमर मेंशन है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज। हम किसी भी बीमारी को दूर करने का कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले से सुरक्षित अपने आप को रखोगे, तो आगे बेहतर रह पाओगे, राइट। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर आपकी मदर फादर को भी जॉइंट की दिक्कत है, सास ससुर को जॉइंट की दिक्कत है, तो उनकी हेल्प करिए। पहले उनका वेट चेक करिए। अगर उनका वेट 2 4 5 किलो भी ज्यादा है ना, और वो बोलते हैं बेटा मेरा वेट तो ज्यादा नहीं है, पहले उनका चेकअप करिए कि एज पर हाइट उनका कितना वेट है। क्लियर हो गया? अगर 5 किलो भी वजन ज्यादा है और जॉइंट में दर्द है, तो पहले उनका 5 किलो वजन कम करवाइए। 5 किलो वजन कम करने से उनको बहुत रिलीफ महसूस होगा। फिर बाकी चीजों पे फोकस करोगे, तो उनकी बॉडी भी डे बाय डे पहले से बेहतर हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। क्या आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए? यस। तो बढ़िया सी क्लैप कर दो।